अच्छा, हमें घुसड़ू घुसपैठी बताते चले आ रहे हैं योगी जी और मोदी जी। इस जगह पे जहाँ बैठे हैं उत्तराखंड है, बिल्कुल है। यहाँ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हैं। योगी का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। योगी का नाम क्यों लिया है बीच में आप? योगी का नाम यूं लिया है कि ये योगी की ही कारनामे जो योगी यूपी में करते चले आ रहे हैं वही यहाँ कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार गलत हो सकती है, बिल्कुल गलत प्रधानमंत्री है। मोदी गलत हो सकते हैं, पर योगी जी गलत कैसे हो सकते हैं ये समझ में नहीं आया मेरे। पूर्वाग्रह भी शामिल हो गए इन लोगों में, लेकिन इतना तय है कि यहाँ जो मैं बड़े मकान देख रहा हूँ, मुझ रहा हूँ, तो हिंदू है, उनके परिवार, उनके भी मकान जद में आ रहे हैं। तो योगी जी उनके मकान की तुलवा रहे हैं, वो तो हिंदू है। अरे तो वो 4 आदमी हम 1000 आदमी, चक्कर ये है। हाई कोर्ट ने ढंग से सुना नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। इसके पीछे योगी जी का हाथ तो नहीं लग रहा? हमें नहीं मालूम किसका हाथ है, हमसे रतौला जी का। अब हम 120 साल चले, 120 साल से रह रहे हैं। 1935 का मकान है हमारा, 1935 का पट्टा है, 1940 की रजिस्ट्री है हमारी। हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो सुन रहे थे आप बलवनपुरा हल्द्वानी उत्तराखंड के उन लोगों को जिन पर आई है विपदा, जिनके पास 100-100 साल पुराने घर है और उनको तोड़ने के आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन कुछ पूर्वाग्रह से लिप्त है हमारे मुसलमान भाई। देखिए किस तरीके से योगी जी का नाम लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इस प्रदेश में योगी जी का क्या लेना देना। लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से भ्रम फैलाया है, तो यहाँ बलवनपुरा के जो मुस्लिम भाई हैं वो योगी को भी घसीट लाए हैं इस अतिक्रमण को हटाने के मामले में। ये दुख का विषय है। पूर्वाग्रह हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से मुसलमान भाइयों में नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों में भी है। इनको ये लगता है, क्योंकि देखिए मैं बलवनपुरा की जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के, ये रोहिंग्या है, इन मुल्लों को यहाँ से भगाओ, ये उत्तराखंड में क्यों आ गए, उत्तराखंडी ये लोग नहीं है। अरे भाई लोगों, 100 साल 120 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, और बलवनपुरा जो है मुस्लिम समुदाय का इलाका, ये आज का नहीं है, ये उत्तराखंड बनने के बाद का नहीं है। 50-100 से ये लोग रह रहे हैं, अंग्रेजों ने इनको बसाया है यहाँ पे। और आप ऐसे मुस्लिम भाइयों के लिए कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है। तो मुझे लगता है कि जो दोनों तरफ की मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है ना, सही नहीं हो रही है। तो हमें ऐसे मीडिया की जरूरत है जो दोनों समुदाय के पूर्वाग्रहों को सामने लेके आए और दोनों ही समुदायों के प्रति ईमानदारी से रिपोर्टिंग करे। जहां वो गलत है उनको गलत बोले और जहां वो सही है उनको सही बोले। ऐसे मीडिया की आवश्यकता है। इन मुस्लिम भाइयों पे आज शब्द के मौसम में उन्हें बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, और कुछ हिंदू भाई कह रहे हैं ये बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, इन्हें बाहर निकालो, उत्तराखंड में क्या क्या काम। मुझे लगता है कि ये भाइयों ऐसी सोच मत रखिए, ऐसे पूर्वाग्रह मत पालिए। माननीय हाई कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। अतिक्रमण हुआ है तो आदेश जारी हुआ है, लेकिन सर्द मौसम को देखते हुए, परीक्षाओं का दौर देखते हुए थोड़ी मोहलत दी जानी चाहिए। बता रहे लोग कि 1935 से लोग यहाँ रह रहे हैं, और उनको निकालने के लिए आपकी जो इंसानी संवेदनाएं हैं वो दूर हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इंसानी होकर भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस इंटरव्यू को अंत तक सुनिएगा कि बलवनपुरा के लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं बनबुलपुरा में। तो आपका जो दायरा है वो भी आया है इस मसले पर? बनबुलपुरा पूरा आ रखा, उन्होंने 29 एकड़ से 78 एकड़ कर रहा है। जैसे उनके बाप की जागीर है, देश उनके बाप का है, हमारा है ही नहीं। हमारा है हमारा है ही नहीं, हमें तो मिटाना चाह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं हम ये बनबुलपुरा जो बसा है, इंडिया कंपनी ने बसाया आजादी से पहले। इंडिया कंपनी ने राजकीय स्कूल 2 बनाए हैं। अच्छा। ये नक्शा जो है बनबुलपुरे का इंडिया कंपनी का बनाया हुआ है। देश आजाद बाद में हुआ है। जब सरकार हमारी कोर्ट हमारे स्कूलों को जो बनाया, अगर ये रेलवे की जमीन थी तो ये शिक्षा विभाग गवर्नमेंट ने किस आधार पर ट्रांसफर किए, शिक्षा विभाग को किस तरह मैसेज दिया? सामने जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बालिका बाद में बनाया, पहले लड़कों का था ये। और वो ये भी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। ये भी अंग्रेजों के जमाने का, वो भी ये भी अतिक्रमण के दायरे में आ गया है। ये भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है। और जो चिराग अली शाह मस्जिद कहलाती है, जो दोनों लेनों की पटरियों के बीच में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई मस्जिद है। ये लाल मस्जिद है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की बनी हुई मस्जिद है। मगर वो कह रहे हैं हमारे बाप की है, मुसलमान है ही नहीं यहाँ का। अच्छा, हमें घुसड़ू घुसपैठी बताते चले आ रहे हैं योगी जी और मोदी जी। पर यहाँ पे योगी मोदी जी कहा गए, ये तो पुष्कर सिंह धामी का इलाका है, हाई कोर्ट का मसला है। हाई कोर्ट हमारी सुन खबरिया हमारे आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगे, जो सरकारी ट्यूबवेल लगे, तो ये अगर रेलवे की जमीन थी तो जलसिस्तान को पैसा ट्रांसफर किस आधार पे करा? एक सवाल का जवाब चाहिए सर मेरे को। इस जगह पे जहाँ बैठे हैं उत्तराखंड है,
बिल्कुल है। यहाँ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामी जी है हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जी हैं। योगी का यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। योगी का नाम क्यों लिया है बीच में आप? योगी का नाम यूं लिया है कि ये योगी की ही कारनामे जो योगी यूपी में करते चले आ रहे हैं वही यहाँ कर रहे हैं। दोनों मुसलमानों को मारो, जैसे यूपी से चला है, यूपी से। यूपी के अंदर देखिए, मुझे मुझे लग रहा है कई मामलों में गलतफहमियां हैं, इनको दूर करनी चाहिए। नहीं है, हमारे सबूत क्यों नहीं माने जा रहे? ये सिवर लाइन पड़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके साथ, देखिए मैं तो मान रहा हूँ। सुनो बात सुनो, ये सिवर लाइन पड़ी। हाँ। गवर्नमेंट ने किस आधार, जब ये रेलवे की थी तो किस आधार पे PWD को ये अनुमति दी कि यहाँ सिवर लाइन डालो? सर मैं तो नगर निगम ने डाली, तो नगर निगम ने डाली। रेलवे की थी तो क्यों डाली? मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार गलत हो सकती है, बिल्कुल गलत प्रधानमंत्री है। मोदी गलत हो सकते हैं, पर योगी जी गलत कैसे हो सकते हैं ये समझ में नहीं आया वही मेरे तो उनका बिल्डोजर चला रहे हैं, जैसे वो यूपी में चला रहे हैं वैसे यहाँ चला रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन योगी का सरकार है ना। कितनी मस्जिदें तोड़ चुके हैं, कितने मदरसे तोड़ चुके हैं, कितने घर तोड़ चुके हैं। घर तो घर बीवी के नाम में है, मकान बीवी के नाम में है। यहाँ देखो, देखिए मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमियां हो गई है, कुछ पूर्वाग्रह भी शामिल हो गए हैं लोगों में, लेकिन इतना तय है कि यहाँ जो मैं बड़े मकान देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सरकार को यहाँ पे 5 मंजिल बिल्डिंग जो क्योंकि यहाँ पे बट्टी बता रहे हैं, ये प्रशासन है, अंधा है ये प्रशासन। इसे 5 मंजिल नहीं सर, आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा में जायज मान रहा हूँ, क्योंकि 100 साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे राजकीय बालिका, और ये दौर से बसे हुए हैं यहाँ पर। ऐसा आपको गलत ठहरा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ। नक्शा इंडिया कोई गवर्नमेंट का है, इंडिया गवर्नमेंट ने बसाया है बंडबुलपुरे को। ये अपने नगर निगम में देखे, अरे नगर निगम हल्द्वानी की नहीं है तो नैनीताल में देखे। अच्छा नैनीताल में नहीं तो अच्छा सर, सर लखनऊ में मैं जब यहाँ आया हूँ तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे हिंदू परिवार भी रहते हैं। बिल्कुल है, वो भी हम सब एक होके रहते रहे, एक दूसरे की मर जाता तो कांधा लगाते हैं। मैं वो तो पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आते यहाँ पे कांधा लगाने के लिए, वही तो पूछ रहा हूँ। तो हिंदू है, उनके परिवार, उनके भी मकान जद में आ रहे हैं, तो योगी जी उनके मकान की तुलवा रहे हैं, वो तो हिंदू है। अरे तो वो 4 आदमी, हम 1000 आदमी, चक्कर ये है, वो 4 आदमी हम। अच्छा एक बार मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा यहाँ आइए, करीब आइए, पहले आप एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाई कोर्ट ने ढंग से सुना नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे योगी जी का हाथ तो नहीं लग रहा? हमें नहीं मालूम किसका हाथ है, हमसे रतौला जी का हाथ है। अरे रतौला जी का हाथ है, मेयर रतौला का हाथ है, मेयर मजाक नहीं, मेयर रतौला का हाथ है। सर मुझे मजाक से देखिए मैं आपके दफ्तर के साथ हूँ, मरने के लिए तैयार है। एक नागरिक होने के नाते मैं दफ्तर के साथ हूँ, क्योंकि 100 साल से आप लोग क्या रह रहे हैं। डायरेक्ट रतौला जी पे अंजलि उठाता हूँ, रतौला जी का हाथ है। कैमरा यहाँ, कैमरा इधर बोले। अगली बताइए, कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर हम 120 साल से रहे। 120 साल से रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि अतिक्रमण के मामले में लगता है कि वास्तव में अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हो रही है हमारे साथ, दुर्व्यवहार हो रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने सही ढंग से ये मसला क्यों नहीं रखा हाईकोर्ट के सामने? अरे हाईकोर्ट के सामने कभी तो रखते हैं, निचली अदालत से तो फैसला होगा। रतौला जी ने बेवकूफ बनाया, नेताओं ने बेवकूफ बनाया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम बहुत शानदार व्यक्ति है, इनको सबसे ज्यादा देखेंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल में आज। इन्होंने एक चीज और, आपके जो मकान का अभी ये रतौला जी है, इन्हें यही पता नहीं होगा कि हल्द्वानी की चुंगी कहाँ पे थी। हल्द्वानी शहर की चुंगियों का पता नहीं होगा। सर आपका शुभ नाम? रजाकर। सर आपका भी मकान जद में आ रहा है? जी ये है, ये जद में आ रहा है आपका भी ना? सर मुझे जानना है कि वास्तव में 100 साल से मकान आप लोगों के हैं, 120 साल से आप रह रहे हैं, तो वास्तव में मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है, तो वास्तव में जाती तो लगती है पहली नजर में, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो 100 साल से रहने के बावजूद हाई कोर्ट आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी फाइलें नहीं सुनी जा रही। जो हमने मुकदमे करे थे निचली अदालत में, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, तो आप लोग तो ये एक तरफा फैसला करके हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ कर दिया ये काम। अच्छा, तो अब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जी, तो वहाँ पे उम्मीद है न्याय की आप लोग? जी पूरी उम्मीद है वहाँ से। बस को नहीं पता, न्यायालय ने जो है, न्यायालय ने जो आदेश दिया है 30वें पेज पे ये दिया है कि 100 फुट के एरिया में जो मकान आ रहे हैं, 100 फुट के एरिया में अगर आप मकान बनाते हो, हाँ, तो रेलवे से परमिशन लेके बनाओगे 100 फुट के। जी जी। और यहाँ की सरकार क्या कर रही है कि क्या कहते हैं, कोई कह रही है 820 फुट है, कोई कह रही है 420 फुट है।
ये नहीं है। अदालत का जो आदेश है अच्छा। वो मानिए ना आप। ये हाई अच्छा। कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट का आदेश कुछ और है और यहाँ पे कुछ और फैला मतलब रखा कुल है। मिला के जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और वास्तव में अन्याय हो रहा है। यहाँ पे लोगों को ज्यादातर पता नहीं है ये बात। आपका हाई शुभ कोर्ट नाम? में जो मोहम्मद जावेद आपका भी जद में आ रहा आपका भी जमीन? जी 1935 का मकान है हमारा, 1935 का पट्टा है, 1940 की रजिस्ट्री है हमारी, पक्के कागज है। पक्के कागज है देखिए हमारे। वास्तव में ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। 1935 का ये पट्टा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों के मौसम में इनको बाहर निकालने की कोशिश है, वो तब जब कई राज्य सरकारें सर्दियों के मौसम में ये डालती है कि उनको रैन बसेरा दे दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपने इन लोगों को सुना, ये पीड़ित हैं या आरोपी, ये आप लोग तय कर सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट के पास जो गए हैं अपनी तहरीर लेके, उनके भी बयान आपके सामने पेश करेंगे कि आखिर क्या गलत सही है। लेकिन इतनी उम्मीद मैं फिर दोबारा करता हूं, सर्द का मौसम है, परीक्षाओं का दौर आने वाला है, इसलिए कम से कम 3 महीने का समय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। एक नागरिक संवेदनाएं कह रही हैं और निवेदन है हर तरह के लोगों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पूर्वाग्रह मत पालिए। इन पूर्वाग्रह से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम दूसरे की ईमानदारी पर भी शक करने लगते हैं, उसकी पीड़ाएं हमें समझ में नहीं आती हैं, फिर हम इंसान नहीं रह जाते, हम हैवान बन जाते हैं और मासूम बच्चे सर्द रात में बाहर निकालने के लिए हम तैयार रहते हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए हैं, ये जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय उत्तराखंड।